जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम परिवार में आप सबका स्वागत है। माँ जगदम्बा की कृपा सब पे बनी रहे, इसलिए आप सब माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं और कमेंट सेक्शन में जय माता रानी एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिए। मैं हूँ आपकी एस्ट्रो दीदी नीता विक्रम। आज दोस्तों मैं आपको कुछ विशेष बातें बताने वाली हूँ, ख़ास तौर पे अपनी सुहागिन महिला दोस्तों को। आप लोग होलिका दहन के दिन पे यदि सुहागन हैं तो भूल के भी ये गलतियां मत करिए, क्योंकि इन गलतियों को करने से पति की आयु पे भी असर पड़ता है, आपके घर में सुख सौभाग्य इत्यादि पे असर पड़ता है। वैसे तो दोस्तों होली का त्यौहार हमारे जीवन में बदलाव का त्यौहार होता है और ये हमारे जीवन में खुशियों के रंग बिखेरता है। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी की तिथि पे होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन की रात्रि बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक होती है। इससे दोस्तों हमें दो शिक्षाएं मिलती हैं। पहली तो ये, हमें हमेशा हर बुरी परिस्थिति में, चाहे वह कितनी ही भयानक परिस्थिति हो, भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। जो लोग सच्चे हृदय से भगवान पे भरोसा रखते हैं वह अपने जीवन में हमेशा जीत हासिल करते हैं। जैसे कि प्रहलाद ने भगवान श्री हरि विष्णु पे हमेशा भरोसा रखा, जिसके कारण उनकी अग्नि से रक्षा हुई। अब दोस्तों जगह जगह पे आप देखते हैं होलिका जलाई जाती है, जिसके लिए होलिका का दंड गाड़ा जाता है और उसके आसपास लकड़ियाँ, घास फूस लगाई जाती हैं और बड़कुल्ले की माला इत्यादि लगा के होलिका दहन करा जाता है। देखिए, समय के साथ लोग बाग पूजा पाठ में कई तरह के बदलाव लेके आ रहे हैं, परंतु हमारे हिंदू सनातन धर्म में होली का यह त्यौहार एक विशाल यज्ञ के रूप में मनाया जाता है। यज्ञ में हम लकड़ियाँ जलाते हैं, गाय के गोबर के उपले जलाते हैं और उनसे यज्ञ करते हुए अपने देवी देवताओं को भोजन प्रदान करते हैं। और यह भोजन दोस्तों आमतौर पे चावल होते हैं, तिली के दाने होते हैं, हवन की समिधा, कपूर इत्यादि इस प्रकार की चीज़ें होती हैं जिनसे कि हवन करा जाता है। परंतु कई समय से होलिका दहन में कई सारे अंधविश्वास बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसके कारण कई सारी सुहागिन स्त्रियां अपने घर के बारे में अच्छी कामना करके इस बड़े से यज्ञ में कई इस प्रकार के सामान डाल देती हैं जो उन्हें भूल के भी नहीं डालना चाहिए। दोस्तों जब भी यज्ञ होता है, आपने देखा होगा कि आप सबके घर में यज्ञ किस प्रकार होता है, तो होली भी इसी प्रकार से एक बड़ा सा यज्ञ होता है जो हम सभी मिलजुल के करते हैं। अब ऐसे में कई सुहागिन स्त्रियां जहां होली जलने वाली होती है वहां जाती हैं। पहले जो होली ठंडी होली रहती है, जहां पे लकड़ियां इत्यादि जमी हुई हैं, उसकी पूजा करती हैं। तो ये तो हिंदू सनातन धर्म में हम भी करते हैं। जैसे कि जहां होलिका दहन होने वाला है उसके आसपास की भूमि को लीपा जाता है और उसे पानी से सिंचित करा जाता है। पर दोस्तों जहां होलिका के लिए लकड़ी और बरगुल्ले इत्यादि रखे जाते हैं, कई लोग वहां जाके उनके ऊपर लाल चुनरी भी चढ़ाने लगते हैं। लाल चुनरी सुहाग का प्रतीक है, इसे देवी पूजा में प्रयोग करा जाता है। लाल चुनरी कभी भी होलिका के ऊपर नहीं डाली जाती है। साथ ही साथ कई जगह ये भी देखने के लिए मिलता है कि लोग सुहाग का सामान जैसे कि चूड़ी, बिंदी, बिछिए, जो सुहाग का पैकेट होता है जिसे हम आमतौर पे शादीशुदा महिलाओं को देते हैं या मंदिर में दान करते हैं, वो भी आग में डाल देती हैं। आप देखिए, खुद ही अपने हाथ से आप अपने सुहाग के सामान को इस प्रकार अग्नि में प्रविष्ट कर रही हैं, जिसे कोई देवी देवता ग्रहण नहीं करते हैं। यह करना बहुत ही अशुभ माना जाता है, इसलिए सभी सुहागिन महिलाओं को अधिक से अधिक इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कभी भी उन्हें इस प्रकार से लाल चुनरी या सुहाग का सामान किसी अंधविश्वास के चलते हुए होलिका के दहन के समय पे नहीं डालना चाहिए। इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान हो सकता है। अब दोस्तों मैं आपको बहुत ही आसान विधि से होलिका दहन का पूजन करने के विषय में बता रही हूँ। आप अपने साथ एक थाली तैयार करके ले जाएं, जो परंपरागत तरीके से हम हमेशा पूजा करते आए हैं। उसमें होली की थाली के अंदर चने की झाड़ी, जो होला आता है उसकी झाड़ी होती है और साथ में बड़कुल्ले की माला होती है। बड़कुल्ले गोबर के बने हुए होते हैं। इन बड़कुल्लों की माला को रखा जाता है।
साथ में रंग गुलाल रखा जाता है, हल्दी की गठान रखी जाती है, घर में बनाई हुई मिठाइयाँ जैसे कि गुजिया, बताशा, यह सभी चीज़ें रखी जाती हैं और थोड़े से फूल भी रखे जाते हैं। अब जैसे दोस्तों पानी वाला नारियल, कई लोग बोलते हैं कि इन्हें होलिका दहन में डालना चाहिए, पर ये बिल्कुल गलत है। जब भी आप अपने घर में यज्ञ करते हैं, क्या आप उसमें जल डाल देते हैं? आप सबको पता है ना, पानी वाला नारियल यदि आप यज्ञ में डालेंगे तो वह नारियल आपके यज्ञ को खराब कर देगा। इसलिए जब भी हम होलिका दहन में नारियल डालते हैं वो सूखा हुआ नारियल होना चाहिए, यानी नारियल का गोला, जिसे हवन की पूर्ण आहुति के समय हम हमेशा बड़े यज्ञों में अर्पित करते हैं। अब दोस्तों जो ये सूखा हुआ गोला है, यदि आप पूरा का पूरा ना भी अर्पित कर पाएँ तो आप टुकड़ा भी इसका अर्पित कर सकते हैं। पूजा पाठ की विधि जितनी आसान होती है, श्रद्धा जितनी अधिक होती है, पूजा पाठ का सबसे अच्छा फल आपको प्राप्त होता है। अब दोस्तों आप सबसे पहले मुहूर्त लिख लीजिए कि किस मुहूर्त पे आपको होलिका दहन का पूजन करना है। देखिए 17 मार्च 2022 की तारीख शाम में प्रदोष काल के बाद जब भद्रा का पूछ काल रहेगा, उस समय पे आप होलिका दहन कर सकते हैं। 9:20 से लेके 10:31 तक यदि आप जहाँ रहते हैं वहाँ होलिका दहन होता है तो जाके पूजा पाठ करिए, परंतु यदि 10:31 से अधिक समय हो जाए तो उसके बाद रात में मध्य रात्रि में 1:13 के बाद ही जब भद्रा खत्म हो जाएगी तब होलिका दहन करना चाहिए। तो इस प्रकार से अभी मैंने आपको शुभ मुहूर्त बता दिया। अब मैं आपको पूजा की आसान विधि बता देती हूँ। जो थाली आपने तैयार करी है उसके साथ साथ एक लोटे में जल लेके हमें पूजा के स्थान पे जाना चाहिए। जब ठंडी होली होती है या होली जलने के समय भी हमें वहाँ पे होलिका की 3 परिक्रमा यह जल चारों तरफ डालते हुए करनी होती हैं। बिल्कुल भी जहाँ होलिका दहन हो रहा है वहाँ हम जल नहीं डालते हैं। इसके बाद वहाँ पे रखी हुई लकड़ियों पे थोड़ा सा कुमकुम चावल चढ़ाया जाता है, हल्दी की गांठ चढ़ाई जाती है। जब अग्नि प्रज्वलित हो जाती है तब वहाँ पे जो आपने होली के झाड़े या गेहूं के झाड़े आप अपने साथ लेके गए हैं, आपको उन्हें सेकना होता है। बड़कुल्ले की माला भी होलिका दहन के पहले ही चढ़ाई जाती है। यदि होलिका दहन पहले से शुरू हो गया है तो आप किसी लंबी डंडी की मदद से बड़कुल्ले की माला को होलिका के ऊपर रख सकते हैं। इस प्रकार से यह होलिका दहन में सहायक होती है। इस प्रकार से जब अच्छे से ये पूरी होलिका जल जाती है तो इसमें जो सिके हुए अनाज होते हैं उसे घर के सभी व्यक्तियों को ज़रूर खाना चाहिए। इस अनाज के खाने से आपके शरीर की नकारात्मकता दूर हो जाती है। अब दोस्तों जो नारियल आप लाए हैं वह पूजा में सबसे आखिर में अपने हाथ में थोड़ी सी गुजिया बताशे लेके घर के सभी लोगों का नाम लेते हुए हवन के अंत में या जब आप अपनी पूजा का अंत कर रहे हैं तब इस नारियल को धीरे से होलिका की अग्नि में छोड़ देना चाहिए। इसके बाद जो वहाँ पे होलिका की अग्नि जल जाएगी, जो वहाँ राख होती है उसे अपने साथ ज़रूर लेके जाना चाहिए। घर के लोगों के सभी के मस्तक पे इस राख से तिलक लगाना चाहिए। इसके अलावा अपने घर के लोगों के ऊपर किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना आए ऐसी कामना करते हुए थोड़ी सी राख आप अपने घर में रख भी सकते हैं। होलिका की राख बहुत ही प्रभावशाली होती है। जब कोई किसी विशेष काम से जाए उस समय यदि यह राख लगा लेता है तो उनके कार्यों में आने वाली विघ्न बाधा दूर हो जाती है। इस प्रकार जब होलिका का दहन हो जाता है उसके बाद अपने घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूना चाहिए, उन्हें हल्का गुलाल लगाना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, जिससे कि आपके रास्ते में कोई रुकावट ना आए, आपके जीवन में कोई दुख कष्ट ना आए। और दोस्तों सुहागिन महिलाओं को कभी भी अपने सुहाग के सामान को या इस प्रकार से नई सुहाग की वस्तुओं को जलती हुई अग्नि में नहीं डालना चाहिए। जब होलिका दहन हो जाए उसके बाद यदि वहाँ पे कोई कन्या हो जो छोटी लड़की हो उसे मीठा प्रसाद दे के उसके पैर पड़ने चाहिए और उसे भी हल्का सा रंग लगाना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी की कृपा आप पे अद्भुत रूप से होती है और जीवन के दुख कष्ट भी दूर हो जाते हैं।
होलिका दहन वाले दिन पे आपको चंद्रदेव के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि यह पूर्णमासी का दिन होता है। चंद्रदेव के दर्शन करने से आपको अच्छी बुद्धि और अच्छे संस्कार प्राप्त होने लगते हैं। जीवन के जो दुख कष्ट हैं दोस्तों, वह श्रद्धा और भक्ति के साथ देवताओं का पूजन करने से जल्दी दूर हो जाते हैं। अब यदि आपको दोस्तों आज इस वीडियो में बताई हुई सभी जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और परिवार मित्रों के साथ अधिक से अधिक जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तभी लोग इस प्रकार की गलतियां नहीं करेंगे। तो अगली बार एक नया वीडियो लेके आपसे जल्दी ही मिलूंगी। तब तक के लिए जय माता रानी। आप सब अपना ख्याल रखें और सदैव प्रसन्न रहें, खुश रहें और नीता विक्रम चैनल से ज़रूर जुड़े रहें, जिससे कि आपको पूजा पाठ से संबंधित हर जानकारी मिलेगी। जय माता रानी दोस्तों।